हेलो बच्चों, ये हमारा इंग्लिश के द सरमन चैप्टर का। हेलो बच्चों, ये हमारा इंग्लिश के द सरमन एट बनारस चैप्टर है, जिसके हम टॉप 15 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम 90 प्लस नंबर ला सकते हैं। हमारे जो टिक द करेक्ट यानी कि एमसीक्यू होते हैं, वो हमारे 20 नंबर के आते हैं यूपी बोर्ड में। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन ओनली 10 दिन के अंदर याद हो जाएंगे, जिसके आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। क्या है? गौतम बुद्धा अर्ली नेम यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था या शुरू का नाम क्या था। तो हमारा ऑप्शन पहला दे रखा है सिद्धा, दूसरा दे रखा है साधु, तीसरा दे रखा है सिद्धार्था और तीसरा दे रखा है सिंधु। तो हमारे जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मूव्ड हिम टू सीक आउट एनलाइटमेंट। मतलब एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। तो जब वो क्या इस बात पे निकले थे तो उन्हें क्या क्या दिखाई दिया था जब वो अपने महल से गुजर रहे थे। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर में बता रखा था कि उन्होंने क्या क्या देखा था। एक बीमार आदमी देखा था, एक बूढ़ा आदमी देखा था और एक मॉन्क देखा था यानी सन्यासी। यानी इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे चीज़ें उन्होंने देखी थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड वॉज गौतम बुद्धाज व्हेन ही वॉज सेंट फ्रॉम स्कूलिंग इन द हिंदू स्काइड इंस्क्रिप्शन। मतलब जब वो कितने वर्ष के थे जब वे अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे, यानी कि जो हिंदू के वेद पुराण वगैरह थे उन्हें पढ़ने के लिए गए थे। तो उस टाइम पे जो उनकी उम्र थी, उस टाइम थी उनकी उम्र 12 साल, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अ लेडी हुज ओनली सन हैड डेड। मतलब वो उस लेडी का क्या नाम था, वो लेडी कौन थी जिसका जो इकलौता लड़का था वो मर गया था। वो पुतलीबाई थी, मीराबाई थी, कीसाबाई थी या कीसा गौतमी थी। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वो लेडीज कौन थी? कीसा गौतमी थी। अगला है, हाउ मैनी ईयर्स गौतम ट्रेवल्ड एमलेसली। मतलब कितने साल तक गौतम बुद्ध बिना किसी उसके ऐसे ही घूमते रहे थे। तो वो थे कितने दिन, यानी 7 साल। 7 साल तक वो बिना किसी मकसद के इधर उधर घूमते रहे थे। अगला है, वाई डिड कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। मतलब जो कीसा गौतमी थी वो हाउस टू हाउस क्यों जा रही थी। अब देखो क्यों जा रही थी, क्योंकि आपने इस चैप्टर पढ़ा था कि गौतम बुद्ध ने उससे क्या बोला था कि आप एक ऐसे घर से मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के बीज लेके आओ जिस घर में किसी भी प्रियजन की मृत्यु ना हुई हो, तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। यानी वो किसके लिए आ रही थी? मस्टर्ड सीड्स के लिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। अगला है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वंडर्ड। बताइए कितने साल, कितने साल घूमे थे वो? 7 साल। ये देखो दूसरी तरीके से उसी क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। अगला है, व्हाट डिड द नेम ऑफ द ट्री। मतलब उस ट्री का क्या नाम था, बताओ। बोधि ट्री, बुद्धा ट्री, गौतमा ट्री या सिद्धार्थ ट्री। तो उस ट्री का नाम था जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने बैठ के तपस्या की थी, उसका नाम क्या था? बोधि ट्री। अगला है, विच सीड डिड बुद्धा आस्क कीशा टू ब्रिंग। कौन से बीज लाने के लिए गौतम बुद्ध ने कीसा से कहा था। तो कौन से वो थे बीज? हम सबको पता है कौन से थे, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के बीज। अगला है, हाउ डिड कीसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड। जब वो उन सीड्स को नहीं पाई तो उस वो कैसा महसूस कर रही थी? वरी, मैं थकी हुई,
होपलेस यानी कि कोई भी आशा नहीं होना, मोटिवेट बहुत ज़्यादा मोटिवेट थी, या ए और बी। तो जब भी वह गई थी तो वो थकी हुई और होपलेस अपने आप को फील कर रही थी, क्योंकि उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला था जहाँ से वो मस्टर्ड सीड्स ला सके, क्योंकि उसे मस्टर्ड सीड्स तो हर कोई दे रहा था, लेकिन ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ पर किसी अपने प्रियजन की उनके घर पर मृत्यु ना हुई हो। अगला है बोथ यंग एंड अडल्ट, फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू द पावर ऑफ। मतलब जितने भी हैं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो मूर्ख हों, चाहे वो बुद्धिमान हो, उनके लिए जो पावर ऑफ है, किस चीज़ की पावर है, जो कि सच है, लाइफ, डेथ या फूड या सब, तो वो क्या है, डेथ। क्योंकि डेथ सब हर किसी के लिए समान है, वो एक न एक दिन आनी है। हाउ ओल्ड एंड सिद्धार्था व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ। मतलब प्रिंसली लाइफ छोड़ने से पहले या त्यागने से पहले उनकी उम्र कितनी थी? जब उन्होंने ये चीज़ त्यागी थी तो उनकी उम्र कितनी थी? 22 साल, 32 साल, 18 साल, 25 साल। तो उनकी उम्र थी 25 साल। जिस बच्चे ने भी इस चैप्टर को सही से पढ़ा होगा वो 15 में से 15 के राइट आंसर करेगा। अगला है ही गॉट एनलाइटमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज। कितने दिन के बाद में उन्हें एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे उसके लिए कितने 7 दिन बाद, 7 दिन बाद उन्हें क्या हो गई थी? ज्ञान की प्राप्ति। अगला है इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हीज फर्स्ट सर्मन। मतलब उन्होंने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उन्होंने उपदेश दिया था, अगर जिसने इस चैप्टर का नाम पढ़ा रखा होगा उसे तो तुरंत पता चल होगा कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? बनारस में दिया था, बनारस। अगला है whose those how do not grieve are। बताओ, एरोगेंट, प्राउड, हैप्पी या वाइस? तो ये क्या है? वाइस जो लोग होते हैं उन्हें किसी भी चीज़ का मोह नहीं होता, यानी कि जो साधु संन्यासी होते हैं। तो देखो, ये इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू था, जिसमें से कि अगर आपने इस चैप्टर को सही से पढ़ रखा होगा तो आप 15 के 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, यानी कि हमें फुल में समझाना है, तो बच्चे इस चैप्टर के नीचे कमेंट करें, जिससे कि हम आपको इसकी सारी की सारी फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। जिससे क्या होगा कि आप इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं उन्हें आसानी से लगा सकते हैं। धन्यवाद।